व्यूअर्स, अगला बुर्ज हमारा जो है वो है बुर्ज जोजा। जोजा जिसको अरबी उर्दू फारसी में तो जोजा कहते हैं और इंग्लिश में हम कहते हैं जेमिनाई। जेमिनाई का जो टाइम पीरियड है वो 22 मई से शुरू होता है और 21 जून तक रहता है। इसका मतलब ये है कि जो अफराद, खवातीन हैं, हजरात हैं, अफराद हम बात कर लेते हैं जो पैदा हुए इस अरसे में, उनका ताल्लुक बुर्ज जोजा या जेमिनाई के साथ है। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो अतारद है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। और मरकरी जो है वो लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन है, वर्बल एक्सप्रेशन है। अच्छा, काफ और काफ से नाम रखिएगा। नुक्ते वाला जो दो नुक्तों वाला काफ है गोल, और काफ डंडे वाला जो है, उससे बच्चों या बच्चियों के नाम रखें जो इस बुर्ज के तहत पैदा होते हैं, क्योंकि नाम का असर बहुत गहरा होता है। याद रखिएगा, जिंदगी शुरू होने से लेके जिंदगी खत्म होने और उसके बाद तक जो है वो नाम का असर जो है वो कायम रहता है। और इससे रिलेटेड जो दिन कंसिडर किया जाता है, अच्छा दिन सारे बेहतरीन होते हैं, बुध का दिन जो है वो कंसिडर किया जाता है। और कन्फिगरेशन नंबर या लकी नंबर आप कह लें वो है 5। और इससे जुड़े रंग जो हैं जो आपको फायदा पहुंचा सकते हैं वो येलो या मल्टी कलर भी आप पहन सकते हैं। ये इक्वली गुड हैं। आप इनको पहन के, इनको इस्तेमाल करके, इस रंग की चीजें खा के जो है आप फायदा ले सकते हैं कुदरत से बहुत सारा। और बाकी जो पत्थर हैं जो किस्मत तो तब्दील करने पे कुदरत नहीं रखते, अगर ऐसा रखेंगे पहनेंगे ये रखे तो शिर्क में चले जाएंगे। हाँ, जिस्मानी तवानाइयाँ जो हैं, बॉडी एनर्जी जो हैं वो वीक अगर हैं तो वो स्ट्रेंथ पकड़ती हैं। आप पहन सकते हैं सब्ज़ अकीक, ज़मरुद पहन सकते हैं और फिरोज़ा पहन सकते हैं। अब हम बात करते हैं जी आपका ये हफ्ता कैसा रहता हुआ नजर आता है। फाइनेंसेस की बात करते हैं हम, तो उसमें मैं जो रीडिंग देख रहा हूँ आपके लिए वो ये है कि फाइनेंसेस आपके मुस्तहकम हैं, स्टेबल आपके रहते हुए फाइनेंसेस स्टेबल रहते हुए नजर आते हैं। चाहे आपका ताल्लुक जो है वो बिजनेस कम्युनिटी से है या आपका ताल्लुक जो है जॉब से है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, जोजा अफराद जिनके पास कोई बहुत बड़ा फाइनेंस नहीं है और वो चाह रहे हैं कि वो बिजनेस स्टार्ट करें, तो ये वीक आइडियल वीक है। इस वीक को मिस नहीं कीजिए। इस वीक में आप अपना स्मॉल स्केल का बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चाहें तो ये बेस्ट टाइम है। मेरा ख्याल है इस माह के अंदर इससे अच्छा टाइम जो है वो आता हुआ नजर नहीं आता। जॉब से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए ट्रांसफर्स जो हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिली के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस वीक के अंदर। और जो मुंतकिली या आपकी ट्रांसफ़र या आपकी पोस्टिंग आती किसी और जगह पे, तो ये आपके करियर के लिए बहुत बेहतर रहेगी इंशाअल्लाह ताला। सेहत जो है वो आपकी ओवरऑल जो है आपको केयर करनी पड़ेगी, अपनी डाइट और अपनी जो रूटीन्स हैं उनको आप वॉच कीजिए। बाकी रिलेशनशिप्स की हम बात करते हैं कि इस वीक के अंदर अगर मिसाल के तौर पे आपकी शादी या आपका निकाह या मंगनी आपकी तय हो रही है, तो फिर आप लोगों के लिए इस वीक की जो कंपैटिबिलिटी है वो बेहतर बनती है एरीज के साथ। एरीज के साथ अगर आपका कोई निकाह, शादी, मंगनी का सिलसिला बन जाता है तो ये बहुत बेहतर वीक है। इसमें अगर आप रिश्ता तय कर लेते हैं या कर लेती हैं तो फिर ये आगे चलता हुआ इंशाल्लाह नजर आता है। इसके अलावा जो कपल्स हैं जिनका ताल्लुक जेमिनाई से तो है और उनके जो बेटर हाफ से लाइफ पार्टनर्स, बीवियां या खावंद एरीज से हैं, उनके भी रिलेशंस जो हैं वो इस हफ्ते में बेहतर होते हुए नजर आते हैं। और जो जेमिनाई पेरेंट्स हैं उनके रिलेशंस, जो दूर पार उनके बच्चे जो ब्याहे गए हैं या जो पढ़ने गए हैं, उनकी थोड़ी सी फिक्र रहती हुई नजर आती है उनसे रिलेटेड मैटर्स में। मगर ये है कि ये टाइम जो है इस तरह का कि ये ज़हनी स्ट्रेस बच्चों से रिलेटेड जो है वो लेके आ सकता है, मगर ये है कि कोई एज सच सीरियस बात जो है वो ऐसी नहीं है कि जिसमें आप परेशानी जो है वो सर पे सवार करके अपना पूरा हफ्ता ख़राब करें, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, तालीम के शोबे से जो रिलेटेड बच्चे या बच्चियां हैं, उनके लिए ये वीक ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रैवल करके इल्म हासिल करने के हिसाब से, कम्युनिकेशन टू एंड फ्रो करके करने के हिसाब से ये बेहतर वीक है। कुछ ऐसे चांसेस आपको मिलेंगे कि जिसमें आप लेट से शॉर्ट कोर्सेज के लिए किसी और शहर में जाके
2-3 दिन 4 दिन 5 दिन का टाइम गुजार के कोई सर्टिफिकेशन, कोई डिप्लोमा या कोई इस तरह की चीज जो है वो करते हुए या करती हुई नजर आते हैं। इस हिसाब से एजुकेशन जो है वो बेहतर होती हुई नजर आती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जनाब आपका जो इस वीक का जो टैरो कार्ड का मैसेज है वो क्या कहता है। टैरो कार्ड से हम मैसेज आपके लिए ले लेते हैं। जेमिनी के लिए जो मैसेज आता है वो यही आता है, एंजल ऑफ रिफ्लेक्शन का कार्ड है, ये कार्ड है जी। इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें, कुछ सोचें ऐसी आ सकती हैं जहन में कि जो आपको या तो बहुत खुश कर देंगी या फिर बहुत परेशान कर देंगी। तो ओवरवेल्म होने की जरूरत नहीं है, यानी बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा किसी सोच के आने की वजह से अपने स्ट्रेस लेवल को, एंजाइटी लेवल को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। एक नॉर्मल, मतलब एंजाइटी जो है उसका भी एक लेवल है, उससे ऊपर चले जाए तो वो चीज खराब करती है। तो ओवरवेल्म नहीं होना आपने किसी भी चीज से ज्यादा इफेक्ट नहीं होना। कोई सोच अगर आती है, जैसे मैंने अर्ज किया, बच्चों से रिलेटेड सोच है, पेरेंट्स वजह से आ सकती है, तो ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं जनाब सदकात की, कि सदकात जो है वो क्या दे सकते हैं। अच्छा, सदकात ना, जब भी मैं ये वीडियो करता हूं तो मेरी ये टैगलाइन होती है कि सदकात जब भी दें मुस्तहिकीन को दें। मुस्तहिकीन कौन होते हैं? अपने सगे बहन भाई हो सकते हैं, अपने अजीज कारब, अपने रिश्तेदार हो सकते हैं, महल्लेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। इनको दें और बता के दें सदका हमेशा, क्योंकि सदका बताए बगैर अपना मकसद पूरा नहीं करता। मकसद इसका ये है, रद्द बला है और मौत तक को टालने की ताकत अल्लाह ताला ने इसमें रखी हुई है। सदका आप जब भी दें तो आप साबुत मूंग दे सकते हैं, सब्ज रंग का कपड़ा दे सकते हैं, गाय का घी दे सकते हैं, फिरोजा दे सकते हैं और परिंदों का गोश्त दे सकते हैं। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तौफीक अता की है उस हिसाब से सदका दीजिए। अल्लाह ताला कबूल करने वाली पाक ज़ात है। इसके अलावा आपने करना इस दफ़ा ये है कि आपने सूरह रहमान जो है, अच्छा बहुत लोग जो हैं वो रहमान 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 करते हैं। मैं हमेशा यही बताता हूँ कि रहमान कोई लफ्ज़ नहीं है, सूरह रहमान जो है वो लफ्ज़ है। आप ब्लू कलर की लाइट में सूरह रहमान को अगर इशा की नमाज के बाद सुनते हैं तो पीस ऑफ माइंड जो है, एंजाइटी जो आपको नजर आती है इस वीक के अंदर, जो आपके टैरो के हिसाब से भी निकली है और आपके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी आई है, पीस ऑफ माइंड जो है वो आपको मिलता हुआ नजर आता है। नीले रंग की रोशनी अपने कमरे में लगाइए और सूरह रहमान जो है उसको सुनिए। अच्छा, और अपनी नमाजें जो हैं वो इंटैक्ट रखें। दुरूद पाक जो है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरपूर भेजें, क्योंकि ये वो खूबसूरत तरीन अमल है जो हमारा प्यारा रब अपने फरिश्तों के साथ हम वक्त करने में मसरूफ है।